गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का CU कोलकाता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने CU 2009 कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आया हुआ एक प्रॉब्लम। ये देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक कॉस्ट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल 200 लाख, इसका कॉस्ट है 18%। रिटेन्ड अर्निंग 100 लाख, इसका कॉस्ट है आपका 18%। लॉन्ग टर्म डेट 200 लाख, इसका कॉस्ट है 6%। ओवरऑल हम लोग का टोटल कैपिटल 500 लाख है। परजेंट वैल्यू मार्केट का इक्विटी का परजेंट वैल्यू 90 हो गया। यहाँ देखिए, बुक वैल्यू 10 रुपया था, ये 90 पर शेयर हो गया। टैक्स रेट 40% है। बोला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। एक बार देखिए, बोला है बुक वैल्यू एज वेट, इसी पे बन जाएगा क्योंकि यही बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू एज वेट। फिर मार्केट वैल्यू एज वेट बोला है, तो मार्केट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होगा। इक्विटी का मार्केट वैल्यू 90 दिया हुआ, तो जो इक्विटी का मार्केट वैल्यू निकालेंगे उससे इक्विटी कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग दोनों का काम चल जाएगा। बट लॉन्ग टर्म डेट का मार्केट वैल्यू 200 लाख ही कंसीडर किया जाएगा। दो बार बनाना है, एक बार बुक वैल्यू एज वेट, एक बार मार्केट वैल्यू एज वेट। ये बुक वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक कॉस्ट देखिए दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करके देख। ये रख दिया आपके सामने, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू के हिसाब से बनाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का 200 लाख था। रिटेन्ड अर्निंग 100 था। लॉन्ग टर्म डेब्ट भी 200 था। इसको ऐड करेंगे तो 500 होगा। इसको 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे। 200 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 140, ये 20, ये 40। अच्छा, इसका कॉस्ट था आपका 18%, ये भी 18%, और ये आपका 6% था। प्रोपोर्शन और कॉस्ट का इंटू कर देंगे। 7.2, 3.6, 2.4, ये हो गया 13.2। ओके, तो ये हो गया हम लोग का देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम लोग KO से डिनोट कर सकते हैं 13.2%। तो ये बुक वैल्यू एज वेट पे बना दिए। तो तीन ही कैपिटल था, इक्विटी कैपिटल 200, रिटेन्ड अर्निंग 100, और लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका 200, ऐड किए 500, ये देखिए 18 18 6 दिया था। ओके, तो 200 100 200 500 प्रोपोर्शन अरेंज कर दिए। 18 18 6 वेटेड एवरेज आ गया 13.2। अब चलिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से सोल्व करते हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे पहले आपको मार्केट वैल्यू जानना होगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में 200, उसका फेस वैल्यू बुक वैल्यू 10 था, 90 हो गया था, 1800। ठीक है, उसको आप एक बार देख लो। ये देखो 200 है, 10 रुपया वाला है, मार्केट वैल्यू 90 हो गया। 200 बाई 10 इंटू 90, 1800 आया। तो ये जो मार्केट वैल्यू 1800 आया, उसमें रिटेन्ड अर्निंग का भी मार्केट वैल्यू इंक्लूसिव है, जिसको 200 100 2:1 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट इंक्लूड्स बोथ market value of equity share capital and retained earnings. Okay, allocation between
them should be made in the ratio of their book value 200:100। तो जो मार्केट वैल्यू 1800 आया, इसमें इक्विटी कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग दोनों का है, जिसको बुक वैल्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1800 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 200 तो 1200। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वही 1800 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 तो 600 आ जाएगा। तो 1800 को 2:1 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसका मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 200 का 200। अब ये देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाना है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1200, रिटेन्ड अर्निंग्स 600, लॉन्ग टर्म डेट 200, इसको जोड़िएगा 2000 होगा। अब इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है, टोटल विल बी 100। 1200 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 60, 600 बाई 2000 इंटू 100 30, और ये हो गया 10। कॉस्ट तो हम लोग को पता ही था, इसका कॉस्ट था 18%, ये भी 18%, और ये था आपका 6%। 60 इंटू 18% 10.8, 5.4, ये होगा 10 इंटू 6%, 0.6। इसको प्लस कर दीजिए 16.8। ओके, तो यहाँ आंसर दे देते हैं। देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO 16.8%। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करने के पहले आपको मार्केट वैल्यू जानना होगा। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो आता है उसमें इक्विटी कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग दोनों होता है, उसको बुक वैल्यू का रेशियो में एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद इसको वेटेड एवरेज में अरेंज किए, प्रोपोर्शन तैयार किए, कॉस्ट पता था इंटू कर दिए, WACC आ गया आपका 16.8%। ठीक है, ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।